बहुत ज़्यादा महिमा है यहाँ पर। आप दर्शन करके देखिए एक बार, अगर आपको चांस मिले तो कोल्हापुर जाकर देखिए माता जी के, बहुत ही आपको प्रबल रिजल्ट नज़र आएगा। आई कैन टेल यू दिस बिकॉज इट्स वेरी 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 अमेजिंग। मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, एक सेकेंड। यह है महालक्ष्मी माता, जिन्हें अम्बे माता कोल्हापुर है। बहुत अप्रतिम महिमा आप देखेंगे। देखिए क्या है ना, ये एनर्जी के इतने इतने प्रबल ये एक्चुअली एनर्जी सेंटर्स है। यहाँ पर आप जाएंगे तो पूरा अपसाइड डाउन आप सिचुएशन चेंज होते हुए दिखेगा आप लोगों को। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग एक्चुअली। नाइटमेयर क्यों आते हैं? क्योंकि पिछले जो ऑलरेडी पता है, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ होता है ना, तो फिर नाइटमेयर आते हैं फिर ऐसे इंसान को। तो और ऑफ कोर्स पितरों का कोई कर्म होगा तो भी नाइटमेयर्स के हिसाब से वो आ सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। यस, मैं दुर्गा माता के दर्शन कर लेते हैं एंड देन आई हैव टू शेयर जस्ट टू टू थ्री थिंग्स, और उसके बाद में आई विल गो। जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, मैं जैसे रेगुलरली आपको कहता हूँ कि आपको नाम लेना चाहिए, तो नाम ज़रूर लीजिएगा। यू हैव टू टेक द नेम्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाम लेना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक बार ओम कुष्मांडा माता, चंद्रघंटा माता, ब्रह्मचारिणी माता, शैलपुत्री माता, महागौरी माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, स्कंद माता, दुर्गा दुर्गेश्वरी माता ने नमो नमः। ओके, सो आई होप आपका सेशन अच्छा रहा होगा। अम्बे माता की जय, अम्बे माता की जय, 100%। आज पिक्चर क्लियर नहीं है। पिक्चर क्यों क्लियर नहीं है? पिक्चर तो क्लियर है। आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी अ प्रॉब्लम इन द पिक्चर नाउ। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। प्लीज़ मेक वीडियोज़ ऑन नक्षत्र। नक्षत्र पर वीडियो आएगी धीरे धीरे करके। इट विल कम। ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कोर्स नॉट एज ऑफ नाउ। एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर टू टू थ्री थिंग्स के। दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं मेरे सैटर्न के वीडियो के अंदर भी इसके बारे में बताने वाला हूँ। कि जो लोगों को नज़र लगने का प्रॉब्लम है, कि ऐसे देखते हैं कि नज़र बेसिकली क्या होता है। नज़र एक नेगेटिव एनर्जी होती है। जो सामने वाला आपसे अगर जेलस होता है तो वो आपको दे जाता है कहीं ना कहीं। इफ़ यू आर इफ़ यू आर डूइंग गुड एट समथिंग और किसी को पता चल जाए वो, तो वो सामने वाले को देखकर ऐसे लगता है कि यार इसको ऐसा क्यों, मतलब वाई वाई डू यू, मतलब इसके पास अच्छा क्यों हो रहा है। ये एक मेंटालिटी होती है लोगों की, आई डोंट नो वाई। बट आप देखेंगे यहाँ पर कि देर इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जो नज़र लगती है इंसान को, वो दो प्लैनेट से लगती है कुंडली के अंदर। एक तो लगती है सैटर्न से, और दूसरी लगती है आपके मून से। सैटर्न एंड मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को आवाज़ आ रही है बराबर तरीके से? कैन यू हियर द वॉइस? क्या सबको प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस के अंदर? हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओके, यू कैन हियर। हरिओम हरिओम हरिओम। ओके, परफेक्ट। तो व्हाट आई वांटेड टू से इज के इसके अंदर दो चीज़ें होती है। जहाँ आपके कुंडली के अंदर सैटर्न बैठा है वहाँ आपको नज़र लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहाँ पर ही इंसान क्या होता है कि बताने की कोशिश करता है। देखिए सैटर्न की अगर आप स्टोरी देखने जाएंगे, तो उनको जीवन के अंदर बहुत बार इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करवाने की कोशिश की गई है। इसीलिए आपके सैटर्न कुंडली में जहाँ पर भी बैठेंगे, आपका ऐसा होता है कि यार मैं यहाँ पर इंसान को बता दूं कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए सैटर्न जब फर्स्ट हाउस का होता है ना, और जब वो लीडर बन जाता है गाँव का, तो वो सबको दिखाता है कि देखो भाई, लीडर तो मैं हूँ। क्योंकि सूर्य एक बार सोचेगा कि मैं तो बॉर्न ही लीडर हूँ ना, तो मुझे तो वो तो वैसा ही रवैया होगा। बट सैटर्न जब लीडर बनता है तो वो दिखाता है लोगों को कि यार नाउ आई एम द लीडर। सैटर्न 10th हाउस, सैटर्न फर्स्ट हाउस, सैटर्न फोर्थ हाउस। ठीक है। तो जब नज़र आपको लगती है तो दिखाने से लगती है।
इसीलिए मैं कहता हूँ सैटर्न आपके कुंडली में जहां पर भी बैठा है ना, वहां पर नजर अट्रैक्ट मत करिए। वहां पर उसको देखिए, चंद्रमा की पोजीशन को देखिए, जहां पर आपका चंद्रमा बैठा होगा, जिस तरीके से वो सैटर्न से कनेक्ट हो रहा है, वहां पर आपको नजर देखिए। नजर का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग आपको देखकर नेगेटिव एनर्जी डालते हैं। तो अगर आप अपने आप को सशक्त बना दें, अपने ऑरा को बहुत ज्यादा मजबूत बना दें, जैसे कि हम अभी रेगुलरली विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हैं, इतने मंत्र जाप कर रहे हैं, इससे आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ऑरा स्ट्रांग होने के बाद फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई लोग, बहुत लोग होते हैं जो पब्लिक डोमेन में होते हैं, जैसे कि जो लोगों को बेसिकली फिल्म स्टार्स हो गए, एक्टर्स हो गए, अभी इनकी तो कितने सारे लोग फॉलो करते हैं, राइट? अभी जैसे आपने हार्दिक पांड्या का देखा होगा, कितने लोगों की नेगेटिव एनर्जी एक साथ गई होगी उस आदमी पे। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है, ऐसे केसेस के अंदर आपको देखना होता है कि आपका गोचर कौन सा चल रहा है, और गोचर के बाद आप किस तरीके से आप उस चीज को बेटर कर सकते हो। देखिए सैटर्न सेकंड हाउस, जब जब आप अपना पैसा बताने की कोशिश करेंगे तब तब आपको नजर लगेगी। सैटर्न सेकंड हाउस की आदत होती है कि मेरे पास थोड़ा भी पैसा आया तो मैं बताऊं, पर फैमिली वाले ही होते हैं जो जलते हैं आपसे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम। तो नजर से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को। जो नई वीडियो आएगी कल या परसों, आई एम नॉट श्योर, कल या परसों आएगी, उसके अंदर मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। सैटर्न इन ऑल 12 हाउसेज, सैटर्न, द कर्मा ऑफ सैटर्न इन ऑल 12 हाउसेज, जो वीडियो, द लास्ट वीडियो ऑफ आर पेंडिंग कर्मा सीरीज, बहुत ब्यूटीफुल रही है ये सीरीज, बहुत सपोर्ट मिला है। तो इस वीडियो के अंदर द लास्ट टॉपिक वुड बी कि किस तरीके से आप नजर हटा सकते हो फॉर ऑल 12 असेंडेंट्स। क्योंकि देखिए, जो चीज़ आपको नहीं बतानी चाहिए ना बाहर, वो चीज़ आपको नहीं बतानी चाहिए। सैटर्न थर्ड हाउस के अंदर है। आपको इमेजिन, किसी ने लिखा था सैटर्न थर्ड हाउस, सैटर्न थर्ड हाउस के अंदर है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हो, लोगों को मत बताओ आप मेहनत करते हो। वर्क इन साइलेंस, योर सक्सेस विल मेक द नॉइज एनी विच वेज, राइट? सो सैटर्न को और मून को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मून जब पहले घर के अंदर आकर बैठ जाए तो इट अफेक्ट्स अ लॉट टू अ पर्सन। सैटर्न थर्ड हाउस, थायराइड रेमेडी, थायराइड के लिए आपको करना है उज्जाई प्राणायाम। इंटरनेट पर सिर्फ सर्च करिए उज्जाई प्राणायाम, आपको एक रेमेडी आएगी। वही रेमेडी एक्सरसाइज की तरह ही है, और बस आपको वो करनी है, बस कुछ भी नहीं करना आपको। और बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली आपके लिए काम करेगा। ओके, सो डिपेंड करता है। मैं वो वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए सैटर्न के कर्म को बेटर करने के लिए। सो इट इज नॉट मोर अबाउट द पेंडिंग कर्मा, स्टोरीज तो है ही उस वीडियो के अंदर, बट एट द सेम टाइम इट इज मोर अबाउट हाउ टू बैलेंस आउट योर सैटर्न, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शनि अगर बैलेंस नहीं है कुंडली में, शनि देव की अगर आप पे कृपा नहीं है, तो जीवन में कितना भी आ जाए कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। नथिंग कैन हैपन इफ सैटर्न इज नॉट ब्लेसिंग यू। तो कुंडली में सैटर्न कैसे ब्लेस होता है वो वीडियो के अंदर समझाऊंगा नेक्स्ट वाले, क्योंकि देखिए, आपका कर्म ही आपको सेटिस्फैक्शन दे सकता है। द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर द पीपल हु डू देयर जॉब वेरी परफेक्टली, या फिर द पीपल हु गेट प्रेस्ड फॉर देयर जॉब। आप देखिए, रिलेशनशिप अच्छा है आपका, मदर फादर से सब कुछ अच्छा बैठा है, बट अगर आप अपने कर्म में सक्सेसफुल नहीं है तो कहाँ आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। यू नो, देर इज नथिंग विच इज विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन टूवर्ड्स दिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। तो समझाने की कोशिश करूंगा मैं उस वीडियो के अंदर कि कैसे क्या होने वाला है, किस तरीके से आपको इस चीज़ को बेटर करना चाहिए। सैटर्न फिफ्थ हाउस के अंदर है। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऐसा इंसान होता है और अगर दिखता है इसका रिलेशनशिप, लोग जलते हैं, इनके बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। सैटर्न जहां पर भी बैठेगा वहां पर आपको कुछ भी किसी को नहीं बोलना है। स्पेशली सैटर्न इसलिए मैं कहता हूं, जब सेकंड हाउस के अंदर होगा, 11th हाउस के अंदर होगा, आप कहां से पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कमा रहे हैं, सीक्रेटिव रहिए हर चीज के बारे में। सैटर्न सेकंड हाउस के लिए मैं हमेशा एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूं कि आपको घर का दरवाजा कभी अच्छा मत बनाइए। नेवर अट्रैक्ट, बिकॉज सेकंड हाउस इज ऑल्सो द डोर ऑफ योर होम, राइट? तो सैटर्न सेकंड हाउस के अंदर आपके बैठा हुआ है। घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाइए ना, चाहिए तो घर के अंदर आपके पास पैसा कमाएंगे आप, घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाइए। घर के अंदर आपको चाहिए तो गेमिंग रूम बनाइए, जो करना है करिए। दरवाजा ठीक ठाक बनाइए, दरवाजे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रखिए कि यार देखकर ऐसे लगे नहीं कि यार यहाँ पर जाना चाहिए। यू नो, जस्ट 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 डोंट अट्रैक्ट एनीथिंग देयर। दीज आर स्मॉल स्मॉल रेमेडीज विच यू डू टू मेक योर लाइफ बेटर। ओके, एंड अदरवाइज भगवान की कृपा तो होती है, जिस पे होती है फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए मैं ये कॉमन रेमेडीज करवा रहा हूँ। तो मैं क्या, माता जी के आशीर्वाद से होती है अपने आप, हम कुछ नहीं करवाते। तो मतलब जो भी है, तो इसका बात का ध्यान है। और दूसरी बात मुझे ये कहनी थी आज कि देखिए, अगर आपको ओवरऑल तरीके से अपने सारे प्लैनेट्स को डेवलप करना है, सो देर आर 4 थिंग्स टू डू। ओके, 4 थिंग्स, ये 4 चीज का अगर आप प्रण ले लेंगे तो आपके जीवन के अंदर आप 1 साल के अंदर बेटरमेंट देखेंगे। 1 ईयर, मैं आपको सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूँ। ऑल दीज थिंग्स ना, ये सारे के सारे जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये लोग कहीं आपको नहीं बताने वाले, बिकॉज ये जो चीज़ें होती है ना, इसी चीज़ से धंधा चलता है लोगों का। और धंधा अगर किसी का चलना है, वो वैसे भी माता जी के आशीर्वाद से चलता है। सो देर आर 4 एलिमेंट्स टू बी बैलेंस्ड इन द हॉरोस्कोप, ठीक है? सूर्य, चंद्रमा, शनि और जुपिटर।
ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, शनि और जुपिटर, ये चारों प्लैनेट को आपको बैलेंस करना होता है। ये विथ टाइम बैलेंस होते हैं। आप जाकर कहीं गुरु के अंडर में अगर हो और आप पूजा करो तो वो असर होता है। अगर आपको लगता है कि आप पिंडदान जाके कर दोगे, पिंडदान के बारे में मैं इतनी सारी भ्रांतियां फैली हुई है ना, ये मैं रेगुलर बेसिस पे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैं कुछ क्वेश्चंस देख पाता हूं, तो मैं सोचता हूं कि मैं वही क्वेश्चंस को आकर यहां पर क्लियर करूं एटलीस्ट। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल इज कि पिंडदान के अंदर आप, फॉर एग्जांपल, पिंडदान आप करने गए, आप अपने पितरों का काम करने गए, जो भी आपको करना है आप कर रहे हैं, और रेगुलर बेसिस पे आप किसी वुमेन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या फिर आपके घर में आप अपने वुमेन के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, या वाइस वर्सा हो रहा है, ये पिंडदान आपका कभी काम नहीं करेगा। आप लिख कर ले लीजिए स्टैम्प पेपर पर कि ये पिंडदान किस तरीके से काम करेगा। आप अगर 100% एनर्जी के साथ काम करने जा रहे हैं और 1% एनर्जी काम कर रही है, कैसे, क्या मतलब है उस चीज़ का, राइट? तो इट इज़ ऑल अबाउट द कार्मिक रिलेशंस। इसीलिए मैं बार 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 कहता हूँ, कुंडली में आपका जब समय अच्छा चलता है ना, तब आप जहां पर बैट घुमा वहां पर बॉल गिरेगी। समय एक बार खराब हो गया, समय एक बार खराब हो गया, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि समय की ताकत है बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनको गाली देकर बुला रहे हैं, उनके जब वो, मतलब बहुत बेसिक वैल्यूज़ अगर आपके अंदर नहीं है, तो ये जीवन में इतनी बड़ी दिक्कत देता है आगे जाकर। हेल्थ प्रॉब्लम से लेकर सर्वाइकल का इश्यूज, जब पेंडिंग कर्मा की मैं रीडिंग करता हूँ, आंखें खुल जाती है मेरी देख देख के कि ये क्या हो रहा है। बिकॉज देर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी विच गॉड गिव्स यू टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे। अगर आप उस प्रोबेबिलिटी को अच्छे तरीके से यूज़ कर लोगे तो जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो नहीं सुधर पाएगा। और समय लगता है चीज़ें सीखने के लिए। आसपास के मैंने इतने सारे केसेस देख लिए ना अभी, इतने सारे केसेस, मतलब जब लोगों से बात करते हैं, और लाइफ लाइफ के अंदर माता जी के आशीर्वाद से ये मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ आपको 1% भी अगर काम आ जाए तो बस बहुत बेटर हो जाए। ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो जीरो से लेकर हीरो बने हैं, मतलब जिनके पास कुछ नहीं था, जो रेडी पर बर्तन धोते थे, और आज बहुत बहुत बड़े, बहुत बड़ी कंपनीज के मालिक भी हैं, छोटे बहुत अच्छे बिजनेसेस कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे तबके पे बैठे हुए थे, और एक छोटी गलती की वजह से नीचे आकर गिर गए और अभी उठ नहीं पा रहे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, कि ये जो कुंडली जो होती है ना आपकी, ये कुंडली के अंदर ग्रह बैठे होते हैं, ठीक है, ये 9 ग्रह है। कौन सा ग्रह कब काम करेगा ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता है कि ये ऐसा बन गया तो ये हमेशा ऐसे होगा। अंबानी के अच्छे कर्म तो रहे होंगे, 100% की बात है, बट उसके बाद आज जो वो एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम जो हार्ड वर्क डाल रहा है, या फिर जो वो करने की कोशिश कर रहा है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट उसके करंट लाइफ में प्ले होगा। ओके, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, दैट इज द रीजन आई कम टू शेयर ऑल दोज थिंग्स। अभी देखिए 4 प्लैनेट है जो आपको बैलेंस करने हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि और जुपिटर, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। अब शनि के लिए आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे जीवन के अंदर एक रूल बना दीजिए, जब जब तक आप डेथ बेड पर नहीं चले जाते, जब तक आपका शरीर काम करना बंद नहीं कर देता, तब तक तब तक आपको रेगुलरली एक बंदे को खाना खिलाना है, चाहे फिर वो आप कुछ भी खिलाओ, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खिलाना है, आपका मंगल खराब हो जाएगा। ठीक है, एक एक रेगुलरली। अभी आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कहीं काम पे जा रहे हैं, आप नीचे उतर रहे हैं, आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी उम्र 15 साल की है, 14 साल की, बहुत सारे यंग लोग भी फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो जो भी आपकी उम्र हो, आप घर से 10 रुपए तो ले सकते हो ना, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, माता जी ने बहुत अच्छी कैपेसिटी आपको अगर आपको दी है, तो प्लीज आप जितना हो सके एक दिन में एक बार, इससे आपका सैटर्न विथ टाइम इंप्रूव होगा। कुछ और करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल कुंडली में योग हो तो बात अलग है। बट ये एक बेसिक रेमेडीज है, आपको सब कुछ अच्छा देखने मिलेगा, सब कुछ। देर इज नथिंग विच कैन हैम्पर योर सैटर्न इफ यू आर डूइंग दिस वन रेमेडी। ये बहुत सिंपल रेमेडी है। एक बार एक बार सिर्फ ये करके देखिए, मेरे कहने पर आप 1 साल तक कंटिन्यू करिए, आपको धीरे 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 रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। शनिदेव क्यों 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, वो भी मैंने वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है, जो आएगा कल। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि सैटर्न की रेमेडी एक दिन में नहीं होती है। सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, सैटर्न आपको धीरे धीरे रिजल्ट देंगे, बट वो जीवन भर आप किसी एक इंसान को रेगुलरली खाना खिला रहे हो, वो इतना बड़ा कर्म अक्यूमुलेट हो जाएगा आपके कुंडली के अंदर, आपके जीवन के अंदर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से काम करेगा। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। प्लीज मेरी एक बात सुनिए, आपका बहुत मजा आएगा, आपको बहुत भला हो जाएगा। दूसरा आपके लिए, सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा किस तरीके से बैलेंस हो रहा है, जब आप खाना दे रहे हैं किसी को, उससे चंद्रमा भी बैलेंस हो रहा है। अपने माँ बाप के जाकर सिर्फ पाँव पड़िए, आपके मदर फादर के सिर्फ आपको चरण स्पर्श करने से इतनी ब्लेसिंग मिल सकती है जिसकी कोई हद नहीं। दोनों रॉयल प्लैनेट्स उससे ठीक हो जाते हैं, आप इमेजिन करिए। बोथ द रॉयल प्लैनेट्स become extremely positive for you once you start touching feet of your parents.
फीट एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपका पैर जो होते हैं वो एनर्जी वहाँ से निकलती है। आप चलते हैं, वो एक एनर्जी का कनेक्शन बनाता है धरती तत्व से। जीवन के अंदर धरती तत्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको सिर्फ अपने पेरेंट्स के पाँव छूने हैं, सूर्य और चंद्रमा बेटर हो गया। जहाँ तक जुपिटर की बात करें, जुपिटर आपको अगर बेटर करना है तो बहुत ही बेसिक आपको रेमेडी करना है जुपिटर के लिए। आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं, वॉट एवर फील्ड यू आर इन, ठीक है, उस फील्ड के अंदर एक बच्चे को कुछ ना कुछ आप सिखाते रहिए गरीब। अभी इसके अंदर आपको हो सकता है फाइंड आउट करना पड़े, हो सकता है कि आपको कोई ऑर्फनेज के अंदर जाना पड़े, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है। देखिए, जुपिटर आपके लक का कारक है, बट लक जीवन में फ्री में नहीं आता है। आपको आपको कर्म फ्री में आ सकता है, आपको लक फ्री में नहीं आएगा। जुपिटर नवम भाव के कारक होते हैं, पर दशम भाव के अंदर जाकर वो डेबिलिटेट हो जाते हैं। क्यों डेबिलिटेट हो जाते हैं? क्योंकि जुपिटर का कारक काम कर्म नहीं है, जुपिटर का काम लक है। तो आपको अगर अपने लक को बढ़ाना है तो वो कर्म के थ्रू ही बढ़ेगा, क्योंकि इट इज अ साइकिल, राइट? पहले आप अच्छे कर्म करते हैं, वो अच्छे कर्म से रस निकलता है, और फिर वो रस जो होता है वो आपको अपने लक के अंदर देखने मिलेगा। इसीलिए जुपिटर दशम भाव में पॉजिटिव नहीं है, बट जुपिटर 11वें भाव के अंदर एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिलेशनशिप बन रहा है। नी नवम भाव के अंदर नीच अभिलाषी होकर दशम भाव को क्रॉस करते 11th हाउस में एक्सट्रीमली पॉजिटिव। किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि आपको जुपिटर को समझना इंपॉर्टेंट है। आपको जुपिटर के लिए एक कर्म रेगुलरली हफ्ते के अंदर एक चीज ऐसी करिए, आप जिस भी फील्ड के अंदर है उस फील्ड के अंदर एक सिखाने की कोशिश करिए किसी अंडर प्रिविलेज्ड को। ये चार खाली, ओनली दीज 4 टेक्निक्स अगर आप जीवन के अंदर अपना लेंगे, जीवन के अंदर इनका रेगुलर बेसिस पे आपने उतार लिया अपने जीवन के अंदर, देर इज नथिंग एल्स यू हैव टू डू। सर हाउ कैन यू ईट ओनली वंस इन अ डे? देखिए, एक बार खाना खाने से शरीर बहुत अच्छा रहता है, दिमाग बहुत अच्छा चलता है, और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, डाइजेस्टिव एनर्जी जो होती है वो आपकी बॉडी की 70% एनर्जी लेने की ताकत रखती है, आपका जब सिस्टम काम करता है तभी। अगर आपने सोच लिया कि मैं दिन में एक बार खाऊंगा, तो आपकी कितनी एनर्जी बची? आपके वर्किंग प्रोडक्टिविटी डबल हो गई, डबल, लिटरली डबल। सो अमेजिंग। अगर आपके पेरेंट्स आपसे दूर रहते हैं तो देखिए, मैं भी मेरे पेरेंट्स से दूर रहता हूँ, आई स्टे हियर इन इटली, मेरे पेरेंट्स इंडिया के अंदर रहते हैं, तो बात हो जाती है ना। तो मैं मेरी मदर से रेगुलरली बात कर लेता हूँ, और कभी कभी फादर से भी बात होती है, रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड। तो ब्लेसिंग्स का मतलब ये होता है कि आप बात करिए और बस उनको बोल दीजिए कि यार ब्लेस करिए हमें, बस दैट इज़ द ओनली थिंग। ओके, और नहीं तो कुछ अगर आप एक्ट कर सकते हैं उनके तो एक्ट करिए। ब्लेसिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो लोग नज़दीक रहते हैं उनको तो जाकर चरण स्पर्श ही करना चाहिए, ठीक है? सो दीज आर द बेसिक फोर रेमेडीज, प्लीज डू दीज रेमेडीज। आप ये करके देखिए, आपको यही रेमेडीज काम आएंगे आगे जाकर। कोई आपको ज्योतिष काम नहीं आ सकता, कोई आपको तंत्र काम नहीं आएगा अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो, ठीक है? तो शनि देव की रेमेडी, एक आपके नॉर्मल जुपिटर की रेमेडी, सूर्य और चंद्रमा की रेमेडी, और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे चैनल के अंदर, मैं आपको अलग अलग प्रकार की रेमेडीज कलेक्टिवली बताते जाऊंगा, क्योंकि कलेक्टिव रेमेडीज करना इंपॉर्टेंट है। आप सारे अच्छे काम कर रहे हैं, बट अगर आपको कोई बुरी नज़र से देख रहा है या फिर आपके दुश्मन बहुत बन गए हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं कलेक्टिव रेमेडीज ये हो रही है चालू। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका ऑरा क्लीन होगा, जो आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ में रहेंगे, और जो आपके लाइफ में सही नहीं है वो आपके लाइफ से निकल जाएंगे। एज सिंपल एज दिस, ठीक है? सो इंटेंशन इज वेरी क्लीन, इंटेंशन इज वेरी प्योर, यही काम करना है, इसी तरीके से करना है, और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका माइंड होना चाहिए। यू डोंट हैव टू गो लेफ्ट एंड राइट। कर्म आप अच्छे करिए, कर्म अगर अच्छे नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता, कोई प्लानट नहीं बचा सकता, कोई रेमेडी नहीं बचा सकती, कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। तो 3-4 बातें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको अपने माँ बाप के पाँव पड़ने हैं रेगुलर बेसिस पे, एक एक को खाना खिलाना है, एक को, जीवन भर ये करते, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक, एक इंसान को वेजिटेरियन फूड, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग। किसी को मार कर अगर किसी को खिलाओगे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही रेमेडी किसी एक बहुत बड़े पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर ने बताई थी काफी समय पहले, बहुत समय पहले। उसने बोला था कि हम शौरमा देते हैं। अरे शौरमा देकर क्या करोगे? किसी को मारकर किसी को खिला रहे हो, तो ये तो उल्टा और कर्म खराब करने की बात हो गई, कि खुद के तो कर्म खराब किए, दूसरे के भी कर्म खराब किए। कभी ऐसा नहीं करिए। मेड को तो आपको खाना रेगुलरली खिलाना चाहिए। आप प्लीज़ ये बात समझिए कि मेड जब घर के अंदर आती है, आप उसको एक चाय बनाकर दीजिए, उसको एक प्लेट के अंदर जो आप खा रहे हैं, जो आप अपने लिए बना रहे हैं, वो उसको गरम गरम खाना बनाकर खिलाइए ना। आप करिए, आप ये काम रेमेडी के लिए मत करिए, बस करके देखिए, इतना सोल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। और ये जीवन के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि ब्लेसिंग कहाँ से आ रही है, बट ब्लेसिंग तो वो छोटे से खाने से आ रही है कि जो आप उसको खिला रहे हैं। तो अपने, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बराबर ट्रीट नहीं कर सकते, अगर आप अपने मेड्स को बराबर ट्रीट नहीं कर सकते, नथिंग कैन हैपन इन लाइफ। कितना भी पैसा कमा लो, एक ही झटका आता है, वो पैसा सारा लेके चले जाता है। और दूसरा, रिलेशनशिप, शुक्र को मत खराब कीजिए।
शुक्र को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है लाइफ के अंदर, मतलब जितना मैंने मेरी लाइफ देखी है या जितना मैं लोगों से बात कर पाता हूँ, एवरी डे कम से कम 5 से 10 लोगों से बात होती है अबाउट देयर चार्ट्स, एंड आई एम ऑल्सो इनटू टीचिंग सर्टन पीपल। मैं कुछ लोगों को सिखा रहा हूँ, जो एक एक ग्रुप है जो ऑलरेडी, मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स विद देम, एंड आई एम इन रेगुलर टच विद वेरी फ्यू पीपल, और सारे के सारे यहाँ के ही लोग हैं। तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि एक हस्बैंड आता है, घर के अंदर आकर बैठता है, घर के अंदर आकर बैठने के बाद वो खाना उसके सामने प्लेट पड़ी है, वो उसने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद अपनी वाइफ को बोलता है कि वो प्लेट उठाकर लेकर जाइए। इतनी छोटी सी बात, अपनी वाइफ को बोलना कि प्लेट उठाकर लेकर जाइए, सारे ग्रह खराब कर रहा है अपने बैठे बैठे। आप समझ नहीं पाएंगे कि फिर बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा है। बिजनेस में लॉस इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो जूठा खाना खाया है, अगर आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं चलती कि आप वो उठाकर अगर नीचे अंदर प्लेट में रख सको, तो आप क्या ही कर लोगे जीवन में। आप समझ रहे हो, इतनी छोटी सी बात होती है। तो ये छोटी छोटी जो लाइफ की चीज़ें होती हैं, आगे जाकर इतनी बड़ी बन जाती है कि हमें रियलाइज़ नहीं हो पाता कि एडिकेट्स कहाँ रह गए और एथिक्स कहाँ पे रह गए। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। मैं चाहता था कि मैं ये शेयर करूं आप लोगों से बहुत समय से, बिकॉज ये बहुत छोटी बातें होती हैं, ये अगर आप नहीं सीख पाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न, ये छोटी छोटी बातें होती है। उसके बाद अगर आप खाना खाने बैठे हैं, ज़मीन पर खाना खाने बैठिए, ज़मीन पर अगर आप खाना, धरती तत्व से आप जुड़ गए, अब अगर आप एक बार खाना खा रहे हैं, तो उस समय पे कुछ भी आप फ़ोन वोन मत चलाइए, फ़ोन से दूर रहिए, आप अपना राहु बेटर कर लेंगे। छोटी छोटी रेमेडीज, ओके। सो दीज आर द थिंग्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ इतना फॉलो करिए, 1 डे से 1.5 महीने तक हमारा लाइव चलेगा, माता जी का आशीर्वाद रहा तो ये चलते रहेगा। बट रेमेडीज ये करते रहिए। वॉट इफ़ पेरेंट्स आर नो मोर, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, वॉट इफ़ पेरेंट्स आर नो मोर। अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, तो देखिए इसका कार्मिक रिलेशन होगा कुछ ना कुछ। आपके पेरेंट्स की आपके पास तस्वीर तो होगी। अगर आपके पेरेंट्स की आपके पास तस्वीर है, तो एवरी मंडेज को, एवरी डे, पहले तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको प्रे करना है जब भी आप प्रे कर रहे हैं, ताकि आप अपनी देखिए, जब कोई आत्मा शरीर में नहीं होती, धरती पर नहीं होती, तब वो भटक रही होती है। तो एज अ ह्यूमन बींग, एज अ चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपनी एनर्जी उन तक पहुंचाइए। सिंपल एकदम, ठीक है। अब आप किस तरीके से एनर्जी पहुंचा सकते हैं, जब आप प्रे कर रहे हैं तब उनका एक एक सेगमेंट उनके लिए प्रेयर करिए कि ये जो मंत्र मैं कर रहा हूं, ये मेरे पेरेंट्स को जाने चाहिए। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात इसके अंदर कि एवरी मंडेज को जाकर एक नारियल शिव जी के ऊपर चढ़ाइए, और अपने पेरेंट्स के लिए कि किसी भी तरीके से इनको आत्मा की शांति हो पाए, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 4 रेमेडीज और प्लस मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें बताई, और अगर आपने मेल ईगो खत्म नहीं किया, या फीमेल के पास ज़्यादा पैसा कमा रही है, अगर वो घर के अंदर डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, तो सेम हालत होगी। ऐसा यहाँ पर कोई बात नहीं होती, ये शरीर है, ये हमारे शरीर के सिर्फ लिंग है कि हम मेल और फीमेल है, बट आत्मा तो वही की वही है। तो अगर आप फीमेल होकर भी ऐसे काम करेंगे, तो ये भी आपको प्रॉब्लम ही देगा। ठीक है। So this is what I wanted to share today, a very important information, and I got the initiation of this information during Vishnu Sahasranam today. So जो इनिशिएशन मुझे मिलता है वो आकर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी अपफ्रंट जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। सो लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन। छोटी छोटी रेमेडी करिए खाली, ये छोटी रेमेडी करने से बहुत आपको फ़र्क देखने मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव। शनि की वीडियो जो आएगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। नज़र की मैं बेसिक रेमेडीज़ बताने की कोशिश भी करूँगा। एट द सेम टाइम जितना हो सके उतना आई ट्राई टू शेयर वॉट एवर इज़ बेस्ट इन दिस वीडियो। ब्लेसिंग्स दीजिए आपकी, ताकि हम और ग्रो करें और ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला पाए, एंड वी कैन मेक अदर्स लाइफ बेटर ऑल्सो विथ आवर्स। सो लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। आई विल सेव दिस लाइफ, आई विल सेव दिस लाइफ, यस, ये वाला लाइफ मैं सेव कर दूंगा। ठीक है। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। थैंक यू।